हेलो, वेलकम टू फॉरेक्स वीकली फॉरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं और अच्छा प्रॉफिट भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीक हमारी फॉरकास्ट देखी थी और ये ट्रेड कॉल्स फॉलो की थी तो ओके। फर्स्ट हम ना सारी कॉल्स रिकैप कर लेते हैं। 5 कॉल्स हमने, ये आइडियाज हमने शेयर किए थे, वो वन बाय वन हम ना रिकॉल कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने गोल्ड शेयर किया था। गोल्ड में हमने ये कहा था कि अगर मंडे को मार्केट आपके 40-30 एरिया पे जाती है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अब वही हुआ कि मंडे को जैसे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा उसमें सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट रिकवर हुई और अगेन हमारे एग्जैक्ट 30-40 एरिया पे मार्केट गई और हमें वहां से एक $100 की, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की सेल ट्रेड देखने को मिली। ठीक है, ये हमारा सेटअप बहुत अच्छा रहा। और इस मजे की बात बताऊं, यहाँ उसके बाद ना यहाँ से ना मैंने एक बाय ट्रेड भी ली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 6 जून की ट्रेड है, जब ये सेल की ट्रेड हो चुकी थी। यहाँ से जब 1000 पिप्स हो चुकी थी, मार्केट रिकवर हुई, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से हमने एक बाय की ट्रेड भी ली। अच्छा ओके, इसके लिए ना मैं अपना व्हाट्सएप चैनल शेयर करने लगा हूँ आपसे। टोटली फ्री चैनल है। अगर हमारे पास मिड वीक में भी कोई अच्छे से सेटअप बनेंगे तो मैं वहां पे पोस्ट कर दिया करूंगा, और आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास मिड वीक में गोल्ड का बाय सेटअप अच्छा बना था। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सेटअप बना था, ये इस ब्रेकआउट पे। और यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट 500, मोर देन 500 पिप्स की ये ट्रेड मिली है। ठीक है ओके, 580 पिप्स की हमें ये ट्रेड मिली। ठीक है, उसके बाद हमने शेयर किया था यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में हमने ये कहा था कि प्राइस अगर आती है और ये एरिया रीटेस्ट करती है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आप देखिए, मंडे को प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ से हमें अगेन 130-140 पिप्स की ट्रेड मिली। अगर हम यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स की हमें ट्रेड मिली। उसके बाद अगेन मार्केट रिट्रेस हुई, ये एरिया होल्ड नहीं किया, लेकिन स्टिल हमें इनिशियल एक 100 पिप्स की ट्रेड इजीली मिल गई थी यूएस ऑयल में। उसके बाद हमने पाउंड कैट शेयर किया था। पाउंड कैट का यह पूरा एनालिसिस जाके देख सकते हैं कि लास्ट वीक हमने ये कैसे ट्रेड कॉल निकाली थी। और मैंने ये कहा था कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट लगता है तो पाउंड कैट को बाय कर सकते हैं विद मिनिमम टारगेट ऑफ दिस। ठीक है, 1.8620, ये इसका मिनिमम टारगेट है और यही मिनिमम टारगेट आपका ऑलमोस्ट 1 to 2 का टारगेट है। ठीक है, स्टिल हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है और ये कितनी पिप्स कर चुके हैं, लेट मी चेक। ये भी ऑलमोस्ट 110 पिप्स ये कर चुके हैं और ट्रेड स्टिल प्रॉफिट में है। ठीक है, ये ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल रही, हमारे ऑलमोस्ट तीनों सेटअप ही सक्सेसफुल रहे। उसके बाद हमने बीटीसी का एनालिसिस किया। बीटीसी में मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा जो है ये सेल साइड पे है। अगर प्राइस कहीं से भी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेती है तो हम इसको सेल करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मंडे को मार्केट आपकी सेल हुई और ऑलमोस्ट 10 to 11% हमें ड्रॉप देखने को मिला बीटीसी में, जो कि ऑलमोस्ट $11,000 का हमें ड्रॉप देखने को मिला। ये हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही। इवन इनफैक्ट हमारे चारों सेटअप बहुत अच्छे रहे। ओके, लास्ट सेटअप था हमारा यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई का जो हमने, अच्छा ओके, ये ना बीटीसी का एनालिसिस भी जाके देख सकते हैं कि हम, मैंने कैसे ये एनालिसिस किया कि पहले हमने ये वाली लेग देखी, उसकी रिट्रेसमेंट देखी, उसके बाद अगली लेग की रिट्रेसमेंट देखी। कंप्लीट एनालिसिस आप लास्ट वीक की फॉरकास्ट में देख सकते हैं और वहां से आपको जरा आइडिया भी होगा कि मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है मेरा मार्केट को देखने का। आप जो भी 3-4 फॉरकास्ट हैं वो जाके देख सकते हैं कि मैं कोई फैंसी इंडिकेटर यूज नहीं करता, कुछ भी नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन और रिट्रेसमेंट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में मैंने ये कहा था, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस हमने किया था कि ये जो एरिया है इसका, ये डेली का ब्रेकआउट था, उसका रीटेस्ट हुआ, हमें एक बहुत अच्छी लेग देखने को मिली। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एरिया रिट्रेसमेंट पे होल्ड करेगा, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हमारा लॉस हुआ या एसएल हिट हुआ। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे आप देखें, अगर कोई आपको अच्छी ग्रीन क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे हमें कोई ग्रीन क्लोजिंग भी नहीं मिली और ये हमारा सेटअप फेल हो गया। तो हमारे चार सेटअप बहुत अच्छे चले। लाइक हमें गोल्ड में 1000 पिप्स देखने को मिली, यूएस ऑयल में 100 पिप्स मिली, पाउंड कैड में 110 पिप्स मिली, स्टिल ट्रेड इन द प्रॉफिट। बीटीसी में हमें तकरीबन $11,000 की रैली मिली, जो कि 11% है, 11 to 12% की ये हमारी रैली थी।
और एक सेटअप हमारा फेल हुआ यूरो JPY का। ओके, अब हम देखते हैं कि इस वीक हमारे पास क्या अच्छे सेटअप हो सकते हैं। ओके, पहले है जी हमारे पास यूरो यूएसडी। अगर आप यूरो यूएसडी को देखें तो इसने बहुत एक अच्छा सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है। ये कंसिस्टेंट लोअर लोज एंड लोअर हाइस प्रिंट करता आ रहा है। ये लास्ट वीक ये जो आपकी थर्सडे और फ्राइडे की इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, और मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूरो यूएसडी कोई भी रिट्रेसमेंट इस ट्रेंड लाइन पे या ये जो सप्लाई एरिया है यहाँ पे एक और लोअर हाई डिफाइन करेगा, और उसके बाद ये हमें एक और सेल प्रेशर यूरो यूएसडी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल है, कोई फैंसी एनालिसिस नहीं, सिंपल डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है। एनी रिट्रेसमेंट टू दिस सप्लाई एरिया विल बी अ नाइस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगेन ऑयल, आप कहते होंगे मैं हर वीक ऑयल देता हूँ बिकॉज आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑयल। ठीक है, ऑयल अपना मोमेंटम सही से पकड़ नहीं पा रहा, बट आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन ऑयल। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग बुलिश, एग्रेसिव बुलिश लेग ऑन ऑयल। उसके देखें, उसके एक से दो से तीन रीजन है। अगर हम इसको 4H पे देखें तो ये हमारे पास एक अच्छी अग्रेसिव लेग है, ये इसकी अभी रिट्रेसमेंट चल रही है। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट में आप देखें, आप यहाँ पे अगर फिब लगाएं तो लास्ट वीक ये बहुत अच्छी है, 50% फिब से ये रिजेक्शन ली है इसने। ठीक है, 50% फिब से रिजेक्शन ली है। ये जो लो स्वीप किए हैं, इन लो से ऊपर इसने करेक्शन भी दी है। ये बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है जैसे हमने लास्ट वीक पाउंड कैड में देखा था। ठीक है, और आगे भी आप देखेंगे कि इसी तरह का पैटर्न हमारे पास यूएसडी कैड में भी है। तो दिस इज द फेवरेट पैटर्न ऑफ माइन। तो मुझे इस तरह के प्राइस सेक्शन या स्ट्रक्चर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब हम वेट करेंगे कि ये जो माइनर रेजिस्टेंस है ना 60.5 की, देखिए यहाँ पे इसने दो बार रिजेक्शन ली है लास्ट वीक, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। अब हम वेट कर रहे हैं कि यार कहीं इसका ब्रेकआउट लगे, एक अच्छी क्लोजिंग आए 60.50 की, तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पे ईएमए भी टेस्ट करें तो देखें ईएमए भी ऑलमोस्ट इसी एरिया में आ रहा है। तो हम वेट करेंगे, एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे कि जाके बाइंग कर ले, पहले मैं वेट करूंगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट लगे। लोअर टाइम फ्रेम पे, ऑफ कोर्स ये 4 8 टाइम फ्रेम है, अगर 30 मिनट पे 1H पे कोई अच्छी सी क्लोजिंग आती है, आई विल पुट माई स्टॉप लॉस बिलो दीज वीक्स, एंड माई फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एरिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्टिल 130 पिप्स की एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो ये मेरा ट्रेड प्लान है, ये ट्रेड आइडिया है कि यूएस ऑयल में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, उसके बाद है हमारे पास यूएसटी कैड। ओके, यूएसटी कैड को अगर आप जरा लॉन्गर पिक्चर पे देखें तो इसने अच्छा बुलिश मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है। प्राइस जो है आपकी कंसिस्टेंट हार्ड हाई हार्ड लोज लगा रही है, और रिसेंटली इसने, ओके, ये जो रेजिस्टेंस थी इसको बहुत एग्रेसिवली बहुत अच्छा ब्रेक किया है। अभी इसका एक अच्छा सा रीटेस्ट भी बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारी लास्ट बुलिश लेग है, ये जो हमारी लास्ट बुलिश लेग है, ये उसके 50% फिप पे आ रहा है। हम ये लेवल देखेंगे, ये एरिया देखेंगे, अगर इस एरिया में कोई हमें लिक्विडिटी स्वीप मिलती है या हमें कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है जैसे कि हमें यूएस ऑयल में मिली यहाँ पे, सेम एग्जैक्ट इसी तरह से देखना है कि अगर यहाँ पे इस 50% एरिया में कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है ऑन लोअर टाइम फ्रेम, या हमारे कोई लोअर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लाइक 15 मिनट 30 मिनट में अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो आप इसमें एक बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुटिंग योर स्टॉप लॉस बिलो दिस 70% फिब लेवल, और ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है दीज हाइस। ठीक है, तो ये आपका एक सेटअप बन सकता है यूएसडी कैड में। उसके बाद हमारे पास है US30। ओके, US30 को अगर हम 4H पे देखें, जितने भी हमारे पास इंडाइसेस हैं, US30 हो गया, नेस्डैक हो गया, US500 हो गया, ये अच्छे खासे बुलिश स्ट्रक्चर में है, बुलिश मोमेंटम में है।
ओके, अब देखें US 30 ने भी अगेन यही काम किया, इसने लिक्विडिटी स्वीप की, ये लो वायलेट किए, 50% फिब एरिया में आया और एक बहुत अच्छी क्लोजिंग भी यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक अगर मैं, ओके, अच्छा देखें 22 मेरे पास फोरेक्स पे बन गई है कि 50% फिब एरिया से इसने अच्छी रिजेक्शन ली है, ये लोज जो थे इसकी भी लिक्विडिटी ले ली है। अब मैं 1H पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन है कि जो कि मोस्ट लाइकली ऑप्शन है कि मार्केट ये हाई ब्रेक करेगी। ठीक है, हो सकता है मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो, या इसके ब्रेकआउट पे आप इस पे बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट रिट्रेस होती है, तो ये जो हमारे पास एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, इसकी रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ पे आपको की अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिलती है, बुलिश मोमेंटम या बुलिश स्ट्रक्चर ऑन द लोअर टाइम फ्रेम आपको शिफ्ट होता हुआ मिलता है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट केस इज द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल विच इज द मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये हमारे पास फ्राइडे को बहुत अच्छी अग्रेसिव क्लोजिंग आई है। अब सिर्फ ये माइनर रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस रिट्रेस होती है, तो ये हमारे पास एक अच्छा नीचे एफवीजी है। तो इस एफवीजी में लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो आपके पास ये भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ बैक दीज हाइज। ये जो आपके हाइज हैं, यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक अच्छी इंट्रावीक ट्रेड बन सकती है। उसके बाद है जी हमारे पास कैट सीएचएफ। अगर कैट सीएचएफ को देखें, ओके, दिस इज 4H। कैट सीएचएफ एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था, जो कि अब ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, इसका बहुत अच्छा एग्रेसिव ब्रेकआउट लगा है, उसका रीटेस्ट हो रहा है, इवन के उसके रीटेस्ट लेवल पे है। आपकी प्राइस, अगर आप इसका पैटर्न देखें, तो आपके पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दिस retest of this trend line and the retest of this breakout level could be a great buying opportunity। तो अगर आपकी यहाँ पे कोई अच्छी क्लोजिंग आती है, इवन कि ये फ्राइडे को बहुत अच्छी क्लोजिंग आ चुकी है, तो आप यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस यू कैन पुट समवेयर हेयर, और ऊपर आप एटलीस्ट 1 to 2, 1 to 3 आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 इस वीक के बेस्ट सेटअप है। आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके जी, थैंक यू।